औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 8th क्लास चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो उसमें से हमने ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ने हैं। तो जो ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास कौन सा है, नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी मैसेज होता है वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी होता है, यानी कि वो किसके थ्रू होता है, तो उसके लिए पूरे एक नेटवर्क होता है हमारा नर्व्स का, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, उसके थ्रू एक मैसेज हमारी बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह या एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट कर आ जाते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास एक नेटवर्क होता है नर्व्स का, पूरे जो कि पूरे जिस्म में फैला होता है, और न्यूरॉन्स। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, न्यूरॉन और नर्व सेल्स। तो हमें देखना है कि ये क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। तो जो जितने भी हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो किस चीज़ का बना होता है, न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स का। तो नर्व सेल्स जो होता है, नर्व इम्पल्स की बात करते हैं आगे। तो उससे पहले जो नर्व सेल्स हैं हमारे पास वो क्या होता है, किस तरह से होते हैं, इसकी डायग्राम देख लेते हैं हम। तो डायग्राम में हमारे पास है, ये डायग्राम देख रहे हैं हम कि ये हमारे पास सेल बॉडी है इसकी पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये डेंड्राइट्स हैं और ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है मौजूद दरमियान वाले न्यूक्लियस के साथ में साइटोप्लाज्म, और ये हमारा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा है, इसको एक्सोन बोलते हैं। और ये साथ वाले जो हैं ये क्या है, टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन, यानी कि एक्सोन के आखिरी वाले सिरे हैं। तो डेंड्राइट्स का काम क्या होता है हमारे पास के जो भी मैसेज आता है बॉडी से इसकी तरफ आता है, सेल बॉडी की तरफ आता है, तो उसे को लेकर आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। और जो इस मैसेज को यहाँ से लेकर बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरफ लेकर जाता है उसको हम कहते हैं एक्सोन। और तो एक्सोन और डेंड्राइट्स की समझ आ गई। उसके बाद है नर्व इम्पल्स के जो मैसेज ट्रांसमिट होता है न्यूरॉन, यानी कि ये न्यूरॉन जो है ये कोई भी मैसेज को ट्रांसमिट करते आगे की तरफ लेकर जाता है। तो किस शक्ल में लेकर जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में, उसे हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। यार नेक्स्ट हमारे पास है नर्व और न्यूरॉन है, ये बता दिया अभी कि बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है हमारे पास, यानी कि जो भी जितने भी हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस चीज़ का बना होता है, न्यूरॉन्स और नर्व सेल का बना होता है। तो उसके बाद हमारे पास नर्व इम्पल्स, उसी को हमने एक्सप्लेन करना है, उसकी डायग्राम देख लेते हैं। इसमें से डेंड्राइट्स हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और सेल बॉडी है, ये पूरी एक्सोन और ये टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन है। तो डेंड्राइट्स का काम क्या होता है कि कोई भी मैसेज बॉडी के बाकी पार्ट से सेल बॉडी की तरफ लेकर आना, तो वो कौन लेकर आता है, डेंड्राइट्स। और अगर वही मैसेज को यहाँ पर आके प्रोसेस करके नेक्स्ट किसी भी पार्ट तक लेकर जाना होता है तो वो किसका काम है, एक्सोन का। तो वही मैसेज जो होता है जो न्यूरॉन इसको ट्रांसमिट करता है आगे की तरफ पहुँचाता है, किस शक्ल में होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट हमारे पास नर्व्स हैं। नर्व जो है ये क्या है, केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सोन्स। एक्सोन्स जब बंडल की शक्ल में आके इकट्ठे हो जाते हैं सारे, तो सब नर्व कहते हैं। नर्व की 3 टाइप्स हमने देखने हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स, जैसे कि सेंस ऑर्गन्स वाले सारे जो भी मैसेज आता है, जैसे कि हमारी आइज़ है, टंग है, स्किन है, नोज, ETC, तो इसकी तरह से जो भी मैसेज आते हैं इसको कैरी करना किसका काम होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स का। और वही मैसेज फिर आगे जाके इंटर न्यूरॉन्स के पास जाता है, जिसमें हमारे पास दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है, शामिल होते हैं। तो वही मैसेज जो होते हैं इन दिमाग से आगे जाके मोटर न्यूरॉन्स के पास, और मोटर न्यूरॉन्स में हमारे पास मसल्स और ग्लैंड्स आ जाते हैं। तो उसी के थ्रू हमने आगे जाके उसी मैसेज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना होता है, जवाब देना होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ब्रेन हमारे पास है, ब्रेन के 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। तो फोर ब्रेन के भी मजीद 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। तो सेरिब्रम का जो काम होता है वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है, ये सोचने को कंट्रोल करते हैं, हम सोचते हैं, सुनते हैं, और हमारे फीलिंग्स होते हैं, एहसास होते हैं, जज्बात होते हैं, साथ में कोई भी हमारी याददाश्त होती है, और स्पीच बोलना यानी कि डिसीजन फैसले करने की सलाहियत जो होती है, ये सब किसके कंट्रोल में होते हैं, सेरिब्रम के कंट्रोल में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थैलेमस है। तो थैलेमस का काम क्या होता है कि ये सेंसरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और सेंसरी उसके नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस का काम होता है टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, यानी कि हमारे जो टेम्परेचर है उसको भी, हरारत
और भूख प्यास को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन का काम क्या होता है कि ये जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको रिसीव कर लेते हैं और सेंसरी ऑर्गन से और आगे जाके इसको फॉरवर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिड हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन के मजीद 3 पार्ट्स हैं, सेरिबलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सेरिबलम का काम क्या होता है कि ये इसका काम क्या होता है, किस चीज़ को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है, एक्यूरेट मूवमेंट्स वगैरह को कंट्रोल करता है कि हम कहीं जा रहे हैं, गलत मूव तो नहीं कर रहे हैं, सही मूव कर रहे हैं, ये किस कंट्रोल में है, सारा कुछ सेरिबलम क्या। नेक्स्ट हमारे पास पोन्स है। तो पोन्स का काम क्या होता है कि ये स्लीप वगैरह, सोने को, स्वेलिंग को, कुछ भी हम स्वेल कर रहे होते हैं, चबा वगैरह रहे होते हैं, और साथ में इक्विलिब्रियम और टेस्ट को क्या कर देते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो हमारे अख्तियार में नहीं होते, जैसे हार्ट बीट, दिल का धड़कना, ब्रीथिंग और डाइजेशन, ये सब किसके कंट्रोल में है, मेडुला। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक्सटिंक्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, यानी कि आगे मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही पार्ट जो है वो लॉन्ग कर गया है, हमारे पूरे बैक बोन के बिल्कुल बैकवर्ड्स हैं, यानी कि पीछे की तरफ है, बैक साइड पर हैं। और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड है ये भी इंटरन्यूरॉन्स का बना होता है और ये इसका काम होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास 2 टाइप्स के नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स होते हैं। क्रेनियल नर्व्स को हम देखते हैं तो ये क्रेनियम से लेकर, यानी कि दिमाग के जो एक हड्डी होती है क्रेनियम जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी पूरी खोपड़ी जो होती है से होती है, और इसको क्रेनियल नर्व्स के जो पेयर्स की बात करते हैं हम, तो वो कितने होते हैं हमारे पास, क्रेनियल नर्व्स के पेयर्स जो होते हैं हमारे पास 12 होते हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं उसके पेयर्स कितने होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने इसी का वर्किंग देखना है, वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम का वर्किंग मॉडल क्या है कि हम किस तरह से ये काम करता है। ये डायग्राम है हमारे पास एक, अगर हम कोई भी यहाँ पर फर्स्ट करें, हम पानी पी रहे हैं तो पानी पीते पीते हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। उससे सबसे पहले तो उससे एक स्टिमुलाई आ जाता है, यानी कि एक, और उसने महसूस कर लिया हमारी सेंसरी ऑर्गन्स ने, और सेंसरी न्यूरॉन ने क्या काम, वो उसको काम शुरू कर दिया और वो पहले दिमाग तक चला गया है या प्रोसेस हो गया है ब्रेन के अंदर, और वही मैसेज जो है फिर दोबारा जाके मोटर न्यूरॉन्स यानी कि हमारे मसल्स के पास आ गया है, और मसल्स के थ्रू हमने इसको क्या कर लिया है, अफेक्ट कर लिया है। तो अफेक्ट कर लिया है और इस तरह से ये क्या कर लेते हैं, इसका पूरा फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। तो वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, यानी कि खाना हो गया, सोना हो गया, कुछ लिखना हो गया, कुछ सोचना हो गया, और इसी तरह से चलना हो गया। और अगर इनवॉलेंट्री एक्शंस की बात करते हैं तो वो हार्ट बीट हो गए, दिल का धड़कना, आंखों का झपकना, और डाइजेशन, कुछ हजम हो जाना। तो ये सब किसके कौन से एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री, जिससे हम पहले सोच नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का होता क्या है, बेसिकली ये वो इनवॉलेंट्री को रिस्पॉन्स जब देते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस को बहुत ही तेज़ी के साथ देते हैं, फ़ौरन से देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। और जिस पाथ से ये पूरा मैसेज जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि उसके रास्ते को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने एक्सक्रीशन को देखना होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर कितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं या नाइट्रोजीनियस मटेरियल होते हैं जो साल्ट के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, तो उन सब को हमने अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करना होता है, बाहर खारिज करना होता है, हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो 1 पेयर ऑफ किडनीज़ होते हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर भी होता है, और साथ में यूरेथ्रा होता है। ये डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, साथ में 2 पेयर ऑफ किडनीज़ हैं, ये यूरेटर्स है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये क्या है, यूरेथ्रा। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। तो इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। रेनल कॉर्टेक्स जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसको हम रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो मिड वाला हिस्सा है, दरमियान वाला ये वाला, इसको रेनल मेडुला बोलते हैं, और जो बिल्कुल ही सेंटर पे प्रेजेंट है उसको रेनल पेल्विस कहते हैं। और साथ में ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि ये क्या है, पिरामिड्स की शक्ल में है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रेनल पिरामिड।